हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम करेंगे इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.1 से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। तो पहले क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, उसमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी कोसाइन पे, कोसेकेंड पे, सेकंड और कोटेंजेंट फंक्शंस की जो है कंटिन्यूटी को हमारे को चेक करना है। बल्कि यहाँ ये चार हैं, हम पाँच जो है लेंगे, एक साइन और ले लेते हैं, उसकी भी जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करना है, क्योंकि कोसाइन निकालने के लिए हमारे को साइन की ज़रूरत है। तो पहले साइन निकाल लेते हैं, तो उसको g(x) एक फंक्शन हम ले लेंगे। अब इसकी जो है k कोई ऐसा हम नंबर लेते हैं जो कि एक रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर k को हमने ले लिया और x = k पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट पर्टिकुलर दिया नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से एक रैंडमली नंबर ले लिया है। तो x = k पे इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं। तो g(x) = जो sin x था, तो gk = sin k हो जाएगा। तो अब जो है हम इसकी sin x की जो है लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इस फंक्शन की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए जो है हम इसमें लिमिट लगा के x टेंड्स टू k माइनस करेंगे। k माइनस का मतलब है k के लेफ्ट साइड में नेबरहुड में एक जो है पॉइंट है। तो g(x) जो है हमारा यहाँ पे sin x है, तो g(x) की जगह जो है हम sin x लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारी x टेंड्स टू k माइनस लिमिट दे रखी है, इसे h टेंड्स टू 0 कर देना है, यानी कि लिमिट को चेंज कर देना है। और यहाँ पे x को भी चेंज करके हम k माइनस h कर देंगे। k माइनस h का मतलब है k के से लेफ़्ट साइड में जो है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव करना पड़ता है कि k में से इसको कम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में होता है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये साइन k माइनस h को साइन a माइनस b के फार्मूले से खोलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन k कॉस h माइनस में कॉस k साइन h। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आता है। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन k कॉस h और माइनस के कॉस के साइन 0। तो h की जगह जहाँ जहाँ h था वहाँ पे 0 आ गया, तो साइन के कॉस 0 हो गया। कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से माइनस के कॉस के साइन 0 है, तो साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ 0 आ गया। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर कॉस के भी 0 हो जाएगा, तो साइन के इंटू 1 जो है साइन के हो गया, जो कि जी के इक्वल है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में जो है लिमिट लेंगे वो x टेंड्स टू k प्लस लेंगे। तो k प्लस का मतलब है k के राइट साइड में नेबरहुड में एक पॉइंट लेना है जो कि बहुत छोटा सा है, उसके बिल्कुल पास में है। और इसको जो है हम इस पॉइंट का जो k से डिस्टेंस है उसको h से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो sin x है gx की जगह रखा, और अब लिमिट चेंज कर देंगे, x के प्लेस पे h आ जाएगा और जो है k प्लस की जगह पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे k प्लस h आ गया, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है इसलिए पॉजिटिव आएगा। पहले k माइनस h इसलिए आया था क्योंकि h जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में था k के। अब जो है इसे साइन a प्लस b के फार्मूले से खोलेंगे, तो ये हो गया साइन k कॉस h प्लस में कॉस k साइन h। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है, उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया। अब हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन के कॉस 0 प्लस के कॉस के साइन 0। तो हम जानते हैं कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है और साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा साइन के इंटू 1 प्लस में कॉस के इंटू 0। तो कॉस के 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल हो गया, साइन के 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन के है, राइट हैंड लिमिट भी साइन के है, और जी के भी साइन के है, यानी कि ये तीनों जो हैं आपस में बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और जी के भी।
तो ये तीनों जो हैं साइन के इक्वल हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे ही साबित हुआ कि के पॉइंट पर, या हमने क्योंकि रैंडमली लिया है तो एनी रियल नंबर पे जो भी नंबर है उस पे साइन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि द फंक्शन जी एक्स, या जी खाली फंक्शन जी लिख सकते हैं, द फंक्शन जी इज़ कॉन्टिन्यूस एट एनी रियल नंबर। तो ये हमारे पास जो है इसका रिज़ल्ट आ गया। अब साइन एक्स हमने निकाल लिया, उसके बाद जो है हम कोसाइन निकाल लेंगे और इन जो है फिर इनकी मदद से बाकी सारे निकलाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन एक्स जो है वो जो है कंटिन्यूस फंक्शन है सभी रियल नंबर्स के लिए। अब जो है हम एक और फंक्शन लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं एच एक्स। तो एच एक्स जो है वो कोसाइन के इक्वल है, यानी कि कॉस के। तो ये कॉस एक्स के इक्वल हो गया। तो इधर जो है हम इसका दोबारा से जैसे पहले साइन वाले में लिया था, तो के एक कोई रियल नंबर ले लेते हैं और फिर के जो है ऊपर इसकी लिमिट लगाएंगे। तो के पे इसकी लिमिट को चेक करते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू के, एच के जो है वो कॉस के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे के लिख दिया, तो एच के इज इक्वल टू कॉस के हो गया। अब जो है हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए जो है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस, के माइनस का मतलब है के लेफ्ट साइड में नेबरहुड में एक पॉइंट है जो कि बहुत छोटी सी दूरी का है, और एच एक्स जो है वो हमें पता है, हमने मान रखा है कॉस एक्स। तो यहाँ एच एक्स को कॉस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब जो है हम लिमिट को चेंज करेंगे और x के प्लेस पे h और k माइनस के प्लेस पे 0 लगा देंगे। अब जो है x है वहाँ पर हम जो है k माइनस h लगाएंगे। तो क्योंकि जो ये पॉइंट है के माइनस का मतलब है जो है के से एच डिस्टेंस पे लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट है जो कि बहुत छोटा सा, एच की वैल्यू बहुत छोटी है, लगभग 0 के इक्वल ही है। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का यहाँ फार्मूला हमारे पास, इसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करना है कॉस के माइनस एच की जगह। तो ये हो जाएगा कॉस के कॉस एच, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि के माइनस एच है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, साइन के साइन एच। तो यहाँ जो है हम इसमें लिमिट लगा देंगे, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस के कॉस 0, साइन के साइन 0। हम जानते हैं, पहले भी यूज़ किया है कि कॉस 0 1 के इक्वल होता है और साइन 0 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा कॉस के इंटू 1 प्लस में साइन के इंटू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, कॉस के 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस के हो गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस के है और एच के भी जो है वो कॉस के इक्वल है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए के प्लस लेंगे, यानी कि के प्लस का मतलब है इसके राइट हैंड पे नेबरहुड में एक पॉइंट है जो कि एच डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस और एच एक्स की जगह कॉस एक्स लिख देंगे। अब लिमिट को चेंज करेंगे, x की जगह जो h यूज़ करेंगे और k प्लस की जगह 0 आ जाएगा। यहाँ पे cos k प्लस h आ जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड में था इसलिए k प्लस h हुआ। लेफ़्ट साइड में पहले वाला था तो k माइनस h है। लेफ़्ट साइड वालों को नेगेटिव माइनस करते हैं और राइट साइड वालों को ऐड करते हैं। तो अब cos a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा cos k cos h माइनस में sin k sin h। तो ये जो है अब जहाँ इसमें लिमिट लगा देंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 आ जाएगा, cos के cos 0 और माइनस के sin के जो है यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के sin के sin 0। तो ये आ गया। हमें पता है cos 0 जो है 1 होता है, sin 0 0 होता है। तो ये हो जाएगा cos के इंटू 1 माइनस में sin के इंटू 0। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको जो है लिख देने के बाद अब हमारे को दिख रहा है कि राइट हैंड जो साइड है, राइट हैंड लिमिट जो है वो cos के इक्वल है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos के है, राइट हैंड लिमिट भी cos के है और h के भी cos के है। तो तीनों जो हैं cos के इक्वल हैं, यानी कि आपस में इक्वल हो गए। तो इनका आपस में इक्वल हो जाना तीनों का ये बताता है कि किसी भी पॉइंट पे के की किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो cos x है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है।
तो इस तरह से हमने देखा कि साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन था सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, और कॉस एक्स भी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। अब हमारे को जो है कुछ जो है पॉइंट याद करने हैं, और वो ये है कि जो है इनका अगर दो फंक्शन लगा कंटिन्यूस होते हैं तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होता है, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है, और उनका डिवीज़न भी कंटिन्यूस होता है, बेशक कि डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल ना हो। और उनका जो है 1 में यानी कि रेसिप्रोकल भी जो होगा वो भी कंटिन्यूस होता है, क्योंकि 1 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो होती है हमेशा कंटिन्यूस होती है। तो यहाँ पर जो है हमें जो है जैसे हमें क्या कहा कि जी और एच दोनों कंटिन्यूस फंक्शन निकले, जी एक्स का मतलब साइन एक्स और एच का मतलब कॉस एक्स, दोनों कंटिन्यूस हैं। तो उनका जैसे अभी मैंने कहा कि एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, उनका वो सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिवीज़न भी कंटिन्यूस होगा, और उनके रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूस होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो है उनकी मदद से ये सारे कोसाइन को तो हमने अभी प्रूव कर दिया ये कंटिन्यूस है। कोसेकेंट जो है वो साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है, सेकंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कोटेंजेंट जो है वो कॉस और साइन का फ्रैक्शन होता है। तो उसकी मदद से जो है इन जो अभी हमने ये पॉइंट यहाँ इंडिकेट किए हैं कि फंक्शन जी अपॉन में एच भी कंटिन्यूस होगा अगर एच ज़ीरो के इक्वल ना हो, 1 अपॉन में एच भी कंटिन्यूस होगा अगर एच ज़ीरो के इक्वल ना हो, इसी तरह से 1 अपॉन में जी भी कंटिन्यूस होगा अगर जी ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो ये सब बातों को यूज़ करेंगे हम, और जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी को दर्शाएंगे। तो हमने साइन जो है उसको कंटिन्यूस कर लिया है, कोसाइन को कंटिन्यूस कर लिया है। तो हमें पता है जो कोसेकेंट है वो कोसेकेंट जो होता है वो साइन के रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक एक्स जो है वो 1 अपॉन में साइन एक्स के इक्वल होगा। तो ये इसको क्योंकि ये 1 अपॉन में साइन एक्स के इक्वल है, और साइन एक्स शर्त के हिसाब से ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन ज़ीरो कब नहीं होता है? जब वो एन पाई के एक्स जो है एन पाई के इक्वल हो, तो ये जो है ज़ीरो हो जाता है। तो एन पाई नहीं होना चाहिए इसको। ये फंक्शन 1 कॉसेक एक्स जो है वो हमारा कंटिन्यूस होगा अगर साइन एक्स ज़ीरो के इक्वल ना हो, और ज़ीरो तब होगा जब एक्स जो है एन पाई होता है, तो एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ एन जो है कोई इंटीजर है, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोसेक एक्स जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट एन पाई पे, जहाँ एन जो है एक इंटीजर है, यानी कि वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, यानी कि 0 डिग्री पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। इसी तरह से माइनस वालों में भी माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एट्सेट्रा पे जो है साइन ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसी वैल्यूज़ को छोड़ के हमें चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सभी बाकी जो वैल्यूज़ हैं उन पे जो है कॉसेक एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब जो है इसके बाद सेकंड को लेते हैं। सेम सेकंड भी उसी तरह से है, वो 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स जो है वो शर्त के हिसाब से ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और कॉसेक एक्स जो है ज़ीरो कब नहीं होना चाहिए? ये जो है π/2 के ऑड मल्टीपल्स में जो होता है ये ज़ीरो हो जाता है, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इसी तरह से माइनस के π/2, माइनस के 3π/2 एट्सेट्रा पे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर को हम 2n+1 से लिखते हैं, तो 2n+1 को मल्टीप्लाई करना है π/2 से, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर बराबर होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ n जो है एक इंटीजर है, तो इस तरह से अगर x 2n+1 π/2 के इक्वल ना हो तो सेकंड जो है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब जो है कोटेंजेंट की बात करते हैं, यानी कि कॉट की। तो कॉट या कोटेंजेंट जो है वो
कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स के इक्वल होगा। तो कॉट एक्स जो है वो होता है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और यहाँ पर जो है कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, तो साइन एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और जैसे कि हमने कॉसेक वाले क्वेश्चन में देखा था, साइन तभी ज़ीरो होता है जब वो एन पाई के इक्वल होता है, यानी कि ये एन पाई के इक्वल एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जो है ये सभी वैल्यूज़ पे कॉट एक्स जो है कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट एन पाई पे, जहाँ एन जो है एक इंटीजर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, एक्स प्लस वन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार आता रहता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने k को जो है एक रियल नंबर ले लिया, k एक रियल नंबर है। अब हम जो है x इज इक्वल टू के पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारे पास k की तीन वैल्यूज़ आएंगी। एक तो k जो है जब ज़ीरो से छोटा है, जो कि फर्स्ट वाले कंडीशन से हमें पता लगता है जब x इज़ लेस देन ज़ीरो है। इसी तरह से k इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, वो सेकंड वाली कंडीशन से पता लगता है, और k इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये भी सेकंड से पता लगता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ k ज़ीरो से छोटा होगा हम फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे, जहाँ इक्वल टू ज़ीरो होगा वहाँ सेकंड यूज़ करेंगे, और यहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा वहाँ भी सेकंड को यूज़ करेंगे। तो केस वन जो है यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे तब करेंगे जब k लेस देन ज़ीरो होगा। तो एफ के जो है एफ के यहाँ पे क्योंकि k ज़ीरो से छोटा है तो फर्स्ट वाला फंक्शन यूज़ होगा साइन एक्स अपॉन में x। तो x की जगह पे k लगा देंगे तो साइन के अपॉन में k आ गया। अब जो है हम इसकी लिमिट लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो जनरल लिमिट लेंगे x टेंड्स टू k, और यहाँ पर एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्योंकि साइन x अपॉन में x है तो ये लिमिट x टेंड्स टू साइन x अपॉन में x लग जाएगी। तो साइन x अपॉन में x हो गया। अब जो है हम यहाँ पर इसकी जो है क्योंकि x जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो है तो यहाँ हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन में जैसे ही यहाँ पे k लगा देंगे साइन k अपॉन में k हो जाएगा, k वैल्यू रखते हैं और साइन k अपॉन में k जो है इधर इसकी वैल्यू आई, और ये साइन k अपॉन में k वैल्यू एफ के की भी थी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वल आ गए हैं। तो लिमिट लगाने पर साइन एक्स अपॉन में एक्स साइन के अपॉन में के में बदल गया था, और एफ के की वैल्यू भी साइन के अपॉन में के आई थी। तो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा जब k जो है ज़ीरो से छोटा होगा, यानी कि ज़ीरो से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से पहले वाली कंडीशन में हमने देखा जब k लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम जो है इसकी दूसरे वाले केस पे विचार कर रहे हैं, वो है जब k इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो सेकंड केस होगा इफ़ k इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर k से ज़ीरो से हमारे को लेस देन वाली वैल्यूज़ भी हैं और ग्रेटर देन वाली भी वैल्यू भी हैं, इसलिए यहाँ हम जनरल वैल्यू लेने के बजाय हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। और क्योंकि k इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक पर्टिकुलर पॉइंट है इसलिए एफ ज़ीरो लेंगे। तो इक्वल टू ज़ीरो में x प्लस वन है तो x की जगह ज़ीरो रखा तो ज़ीरो प्लस वन वन हो गया। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है तो ज़ीरो पे ही लेंगे। तो ज़ीरो माइनस किया, ज़ीरो माइनस का मतलब ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड में एक नेबरहुड में एक पॉइंट है, तो ज़ीरो से कम हो गया तो ज़ीरो लेफ्ट हैंड में होने का मतलब कम हो गया। तो ये हम साइन एक्स अपॉन में एक्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ एफ एक्स की जगह साइन एक्स अपॉन में एक्स आ गया। और यहाँ पर अब हमें ज़ीरो नहीं रखना है बल्कि यहाँ पे जो है ज़ीरो प्लस एच रखना था जो कि साइन एच हो गया। तो साइन एच अपॉन में एच की लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो वन होती है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस लेंगे
और एफ एक्स लेंगे। ज़ीरो प्लस का मतलब है जीरो के राइट हैंड में, ज़ीरो से राइट हैंड का मतलब जीरो से बड़ा नंबर है, तो जीरो से थोड़ा सा भी बड़ा होगा या जीरो के इक्वल भी होगा। सेकंड वाला फंक्शन यूज़ करेंगे यानी कि एक्स प्लस वन को यूज़ करेंगे। तो एक्स प्लस वन यूज़ किया, यहाँ पे ज़ीरो वाली लिमिट लगाई तो ज़ीरो प्लस वन यानी कि वन हो गया। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन है, राइट हैंड लिमिट भी वन है और एफ ज़ीरो भी वन है, यानी कि तीनों जो हैं वो इक्वल हैं और ज़ीरो के पे जो है फंक्शन की वैल्यू जो है के इज इक्वल टू ज़ीरो पे वन आ रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि के ज़ीरो होने पर या एक्स के ज़ीरो होने पर जो है ये वैल्यू जो है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब एक्स लेस देन ज़ीरो था तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है, जब एक्स ज़ीरो के इक्वल है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है। अब थर्ड केस देखते हैं कि अगर x जो है वो k से बड़ा है, यानी कि x जो है ज़ीरो से बड़ा है यानी कि k ज़ीरो से बड़ा है, तो k जो है उसकी जगह x की जगह पे k रखा तो ये k जो है k प्लस वन हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन वाले में x प्लस वन लेना है। अब लिमिट x टेंड्स टू k लेंगे, एफ एक्स हो गया, यहाँ लिमिट जनरल लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू k, और यहाँ पे जो है एफ एक्स की जगह x प्लस वन लेंगे, k रख देंगे तो ये भी k प्लस वन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लिमिट लगाने पर फंक्शन की वैल्यू भी k प्लस वन आ रही है और एफ के की वैल्यू भी k प्लस वन है। इसका मतलब k की वैल्यू जो भी वन जीरो से बड़ी है उन सभी वैल्यूज़ के लिए, k की वैल्यू का मतलब x की वैल्यू, तो x की सभी वैल्यूज़ जो ज़ीरो से बड़ी हैं उन पे जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हमने क्या देखा तीनों केसों में कि ज़ीरो से कम होने पर भी कंटिन्यूस था, ज़ीरो के इक्वल होने पर भी कंटिन्यूस है और ज़ीरो से बड़ा होने पर भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आ रहा है। तो तीनों ही कंडीशन में इसका कंटिन्यूस आना ये साबित कर रहा है कि ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूटी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि लेस देन वाले में भी कंटिन्यूस था, इक्वल टू में भी कंटिन्यूस है और ग्रेटर देन में भी कंटिन्यूस आया। इस तरह से ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है एफ एक्स वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी जो है नंबर के, रियल नंबर के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।